IBPS क्लर्क की प्रीलिम्स एक ऐसा गेम है जहाँ पे जो लोग नंबर्स के साथ बहुत स्मूथली डील कर सकते हैं, नंबर्स जिनको बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, वो लोग आराम से निकल के जाएंगे। उनका अटेम्प्ट भी अच्छा होगा, उनका स्कोर भी अच्छा आएगा, उनकी एक्यूरेसी भी 100% होगी। ओके, तो इसी चीज़ को टारगेट करते हुए मैंने आज का सेशन आप लोगों के लिए बनाया है। पर्टिकुलरली IBPS क्लर्क प्रीलिम्स में आप अपनी स्पीड कैसे बढ़ाओगे, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। ओके, मैंने स्पीड कंपोनेंट को आपके लिए कुछ 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, वन बाय वन हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे, इसके एप्लीकेशन कैसे करने हैं वो समझेंगे, एंड फाइनली इनके हेल्प से कुछ क्वेश्चन हम मिलके सॉल्व करेंगे ताकि आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाए कि कैलकुलेशन में स्पीड जो है वो कैसे लानी है। एंड मेरा ये मानना है कि अगर आप बेसिक कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से जानते हो तो बाय डिफॉल्ट आपका स्पीड बहुत अच्छा होगा। ओके, स्पीड लाना कोई एज सच एक पर्टिकुलर ट्रिक नहीं है, मैथ्स का कोई अलग हिस्सा नहीं है। जो लोग मैथ्स में बेसिक्स बहुत अच्छे से जानते हैं उन्हीं का स्पीड बहुत अच्छा होता है। ओके, दिस इज माय एक्सपीरियंस व्हाइल आई वाज टीचिंग एंड माय प्रिपरेशन एज वेल। ओके, तो मैंने इसे आप लोगों के लिए पर्टिकुलरली कुछ इन पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज टेबल एंड मल्टीप्लीकेशन। अगर आप टेबल जो हम बनाते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स रटते भी हैं, याद करते हैं, कुछ हद तक वो ठीक होता है, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपको टेबल्स बनाने आने चाहिए, आपको नंबर के साथ खेलना पड़ेगा। और मल्टीप्लिकेशन, इसका कॉम्बिनेशन हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी एग्जाम में सक्सेस के लिए, वो हम देखेंगे। देन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कैसे करनी है उसका भी हम यूज करेंगे। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इसका मल्टीप्लिकेशन में क्या यूज हो सकता है वो भी हम देखेंगे। परसेंटेजेस को इजी वे में एग्जाम के लिए सॉल्व करने के लिए कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। रेशियो किस तरीके से आपको स्पीड बढ़ाने के लिए हेल्प करेंगे उसका भी हम देखेंगे। एंड फाइनली कुछ मैजिकल नंबर्स, कुछ ऐसे नंबर्स है जो आपको बार बार मल्टीप्लिकेशन के लिए IBPS क्लर्क में पूछे जाते हैं, उसका भी एक इजी वे आउट हम देखेंगे जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। एंड दिस विल डेफिनेटली बूस्ट योर कॉन्फिडेंस आल्सो कि आप अच्छे से आराम से एक्यूरेसी से सारे कंसेप्ट्स के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। सो विदाउट फर्दर डिले वी विल गो टू द कंसेप्ट्स वन बाय वन। देखो, हमने बचपन में ये चीज़ें देखी है कि 5 into 3 जब भी हम करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, 5 का 3 टाइम्स एडिशन, 5 + 5 + 5, इसी का मतलब होता है 5 into 3। ओके, होल्ड ऑन टू दिस थॉट, ये कंसेप्ट दिमाग में रखिए, इसके ऊपर हम आगे बहुत कुछ खेलने वाले हैं। देन 7 into 5 भी ऐसे ही अगर हो तो 7 into 5 के बदले में हम क्या लिखते हैं, 7 का 5 टाइम्स एडिशन। ओके, 7 + 7 + 7 ऐसे 5 टाइम्स, ये भी एक किया जा सकता है। एंड ये 28 into 5, इसके बदले में मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये 20 + 8 है और into 5। सो ऐसे मैं इसे लिखते वक्त लिखूंगा कि 20 into 5 + 8 into 5, ये भी मैं कर सकता हूं। ओके, इतना दिमाग में रखिए। अब हम आगे चलते हैं जिसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे। ओके, पर्टिकुलरली अगर हम एडिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ध्यान से देखो, अगर मैं आपको कहता हूँ 73 into 6 अगर आपको करना है, ओके, 73 into 6, अगर 73 का टेबल, जाहिर सी बात है कोई 73 तक के टेबल क्यों याद करेगा, नहीं करते कोई भी, राइट। तो ये 7 into 6 तो हम सबको पता होता है, 7 × 6 = 42, राइट। क्योंकि यहाँ पे 70 है, मैं लूंगा 420, राइट। सो 420 + 3 × 6 = 18, दैट्स इट। सो 438। ओके, ऐसे आप नंबर्स एडजस्ट करके कर सकते हो। और एक देखते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो। लेट्स टेक 82 into 3। ओके, 82 into 3 अगर हम ले तो 8 × 3 = 24 विच इज 240 और 2 × 3 = 6, कुल मिला के 246। बात खत्म। ओके, लेकिन ये वाला कब हम यूज करेंगे, जब हमारे नंबर बिलो 5 हो। ओके, जैसे 73, 83, 92, 112, बिलो 5 वाले जो नंबर्स है, और अबव 5 वाले के लिए क्या करना है मैं आपको बताता हूँ अलग से। वहाँ पे एक थोड़ा सा बेटर एडजस्टमेंट हो सकता है, नॉट इसमें कुछ सही गलत नहीं है, बस नंबर्स आपके लिए और आसान हो जाएंगे। ओके, लेट्स से आपको 39 into 5 करना है। ओके, तो 30 + 9, 5 ये सब करने की बजाय 40 into 5 आपके लिए आसान होगा, है ना, विच इज़ 200। और ये 1 into 5, सो आपका 5, सो आपका आंसर आएगा 195। ये भी आप कर सकते हो। ओके,
देन सिमिलर वे में 78 इंटू 7 आपको अगर करना है तो 80 इंटू 7 आपका देगा 560 माइनस 2 इंटू 7 विच इज 14, तो आपको मिलेगा 546। क्लियर है? ओके, दो चीजें हमने देखी। अगर नंबर 5 के नीचे है तो उसे एडजस्ट करते वक्त प्लस में करेंगे, 5 के अगर आगे है मतलब जीरोस के नियर है, टेंस के मल्टीपल्स के नियर है, तो उसे हम माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। आपके लिए सॉल्यूशन में आसानी होगी, नथिंग एल्स। मेथड्स दोनों जगह पे एक जैसी है, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस कैलकुलेशन नंबर्स के लिए जो हमें इजी लगे वो हम पिकअप करते चल रहे हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें कि 1% का कैसे यूज करना है। एग्जाम में बहुत टिपिकल टाइप के परसेंटेजेस आपको यूजुअली पूछे जाते हैं, लेट्स से 10%, 15%, 25, लेकिन बहुत बार ये भी देखा गया है कि 26% पूछा गया है, 32% पूछा गया है। तो कुछ इसको एडजस्ट करते वक्त कैसे करना है देखो। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 13% ऑफ 52, ओके, तो सबसे पहले मैं 10% ले लूंगा। ओके, तो इसे 13% को मैं बेसिकली ये कहना चाहता हूँ, इसे हम 10% प्लस 3% में स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं देखो, 10% मतलब सीधा क्या, 10 से डिवाइड कर दो आप इसे, ये हो जाएगा 5.2, है ना। प्लस अगर हम करें इसको, अब हमें 3% चाहिए। 3% के लिए सबसे पहले हम 1% निकालेंगे। 10% का वैल्यू अगर 5.2 है तो 1% का वैल्यू कितना आएगा, 0.52, है ना। तो 3% के वैल्यू के लिए इंटू 3, है ना। तो अगेन अगर आप इसे मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको मिलेगा 1.56। क्लियर है? आसान है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर आ जाएगा 6.76। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। नंबर्स अगर आप एक बार अच्छे से खेलना समझ लोगे तो इसमें ज़्यादा आपको दिक्कतें नहीं आएगी। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट अपने कंसेप्ट्स की तरफ चलते हैं, रेशियो विथ परसेंटेजेस। ओके, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है कि परसेंटेज और रेशियो के बीच में लिंक्स क्या है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रफली जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि देखो, हर एक फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1/2 अगर लिखे तो मैं इसे 50% कह सकता हूँ। 1/3 अगर लिखे तो मैं इसे 33.33% कह सकता हूँ। 1/4 अगर हो तो इसे मैं 25% कह सकता हूँ। 1/5 अगर हो तो इसे मैं 20% कह सकता हूँ, सो एंड सो फोर्थ। ऐसे बहुत आगे तक चले जाएंगे हम लोग। ओके, और ये रिपीटेटिव होगा। ओके, जैसे मान के चलो 2/3 अगर पूछा जाए तो सीधा सीधा 66.66 होगा, बराबर है। अब 3/4 है तो मैं सीधा 75% कह दूंगा, है ना। 3 टाइम्स लेना है इसका, नथिंग एल्स। तो ये सारी चीज़ें आपको अगर पता हो तो आपका कैलकुलेशन बहुत और आसानी से हो जाएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो मैं रिकमेंड करूंगा आप एक बार परसेंटेज के ऊपर जो स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है वो देख लो, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ से समझ में आएंगी। ओके, द नेक्स्ट पार्ट इज मैजिकल नंबर, जो मैं कहूँगा आपके एग्जाम के लिए ये एक क्या कह सकते हो, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है नंबर्स को सॉल्व करने का। पर्टिकुलरली 5 और 25 दो नंबर्स ऐसे हैं जिसके साथ आप बहुत कुछ खेल सकते हो। ओके, अगर हम देखें लेट्स से अगर मुझे 32 इंटू 5 करना है, ओके, तो 5 2 10 कैरी ये सब करने की बजाय मैं सीधा करूंगा 32 का हाफ विच इज 16 और आगे 0, बात खत्म। इतना ही मल्टीप्लीकेशन है इसका। ओके, अगर मैं चाहता हूं अगर लेट्स से 84 इंटू 5 करना है तो क्या कर दूंगा मैं, 84 का हाफ विच इज 42 और आगे 0, 420, फिनिश, नथिंग एल्स। इतना ही करना है। ओके, ये बेसिकली एक तरीका है सॉल्व करने का, इसको कुछ मतलब अलग कुछ नहीं कर रहे हम लोग। इसका बेसिक ये है, कंसेप्ट ये है कि 84 इंटू 5 के बदले में मैंने 10/2 लिखा है, इसकी वजह से हाफ करके मैं 10 से मल्टीप्लाई कर पा रहा हूँ। ओके, सिमिलर वे में अगर 25 अगर हो नंबर, ओके, लेट्स से मेरे पास 160 है इंटू 25 करना है। ओके, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, डिवाइडेड बाय 4, अगर 160 डिवाइडेड बाय 4 करूँगा मैं तो 40 आएगा और आगे 2 zeros विच इज टोटली 4000, इतना ही है। ओके, सेम लॉजिक, ये जैसे यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 2 कर रहा हूँ, यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 4 कर सकता हूँ। तो वही कंसेप्ट मैंने अप्लाई किया है, नथिंग एल्स। ओके, तो ये बेसिक आउटर लाइन है जिसके ऊपर आपके सारे के सारे क्वेश्चंस और उसके बेसिक्स डिपेंड करेंगे। मैं चाहता हूँ ये सारी चीज़ें आप अच्छे से दिमाग में बिठा ले
ताकि आप अपना स्कोर बूस्ट कर पाए एग्जाम में। भी आपको मल्टीपल वेज दिए गए हैं सॉल्व करने के। ओके, तो जब भी आपको डिवीजन ये सिंबल दिखता है ना, इसके साथ एक चीज किया करो बस, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। 8125 इंटू 1/13 इंटू, इसे मैं लिख दूंगा 2/5। ओके, बहुत आसान लगेगा आपको, इंटू 100 विच इज x। ओके, सो ये 13 6 जा 78, रिमेनिंग 3, 13 2 जा 26, 13 5 जा। ओके, देन दिस इज अगेन 125 इंटू 2 250 इंटू 100 विच इज 25,000। ओके, सो आपका x का वैल्यू आएगा 25,000। ओके, अगर आप नंबर्स के साथ स्मूथली खेलोगे बहुत मजा आएगा आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। यू विल बी सरप्राइज्ड कि कितनी आसानी से क्वेश्चंस बन सकते हैं एक्चुअली एग्जाम में। ओके, सो इस क्वेश्चन में देखो, अगेन बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, ये जो पर्टिकुलर नंबर है ना 13 2/3, इसे मैं कलेक्टिवली लिखूंगा 41/300। ओके, 300 क्यों? परसेंटेज के बदले में, राइट, इनटू 3300 प्लस, अब ये 25% है, राइट, सो इसे 1/4 ऑफ 184। सो 184 को अगर मैं डिवाइड करूं 4 से, तो 4 4 जा 16, रिमेनिंग 2 4 2 जा 26। ओके, यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये 0 0 कैंसिल, 3 11, अब ये 41 इंटू 11, ओके, या फिर 11 इंटू 41, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। मैं ये इस तरीके से आपको दिखाना चाहता हूँ। 41 10 हम सबको पता है 410, प्लस 41 आपको मिलेगा 451। ओके, प्लस 46 विच इज नथिंग बट ये 40/100, जिसे मैं 4/10 भी लिख सकता हूँ ऑफ x। ओके, तो ये बेसिकली इन दोनों का एडिशन आ जाएगा 497, ये 10 इधर आके 0 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू x। तो x का वैल्यू आपका 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, रिमेनिंग 1, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8.5। ओके, 1242.5 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का एक और तरीका है, एक और अलग एग्जाम्पल है जो आपको देखना है। ओके, 1.25 अगर आपको दिया है तो इसे 1.25 को मैं 5/4 भी तो लिख सकता हूँ, राइट। ये जब भी ऐसे नंबर्स दिखते हैं आपके दिमाग में अगर फ्रैक्शंस घूमने लगे तो बड़ा आसानी से क्वेश्चन हो सकता है। इसे मैं 5/4 लिख सकता हूँ, और ये क्या है 1/2 है बेसिकली, 0.5 मतलब, है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा 211, और ये आपके लिए हो जाएगा 216, है ना। तो 5 इंटू 211, अब 200 इंटू 5 आपका हो जाएगा 1000, और ये 11 5 है 55, तो ये 1055 प्लस 216 प्लस x विच इक्वल्स टू 2500। ओके, अब ये इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1271 प्लस x विच इक्वल्स टू 2500। तो x का वैल्यू आपका 2500 माइनस 1271। ओके, अब यहाँ पे 2500 में से अगर आप 1200 माइनस करोगे पहले तो आपको मिलेगा 1300, राइट, और 1300 में से अगेन 71 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 1229। ओके, फिनिश। इतना आसान है। अगर आप नंबर्स को एक बार इजीली डील करो तो दिस विल बी मच बेटर। देन नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। देन आप इसमें अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो। इफ 3 men and 2 women can do same piece of work as 2 men and 3 women, ओके, अगर 2 महिला और 3 पुरुष और 2 पुरुष और 3 महिला मिलके सेम काम करते हैं सेम टाइम में, तो मेन एज टू वुमन एफिशिएंसी का रेशियो क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मेन और वुमन का एफिशिएंसी अलग अलग होता, अलग अलग एफिशिएंसी होता, तो अगर मान के चलो 3 मेन के बदले में 2 मेन है, ओके, तो वुमन कहीं ना कहीं कम तो ज्यादा होना चाहिए, है ना। अगर ये टोटल वर्कर 5 ही है दोनों केस में, नंबर ऑफ वर्कर चेंज नहीं हो रहे, तो इसका सीधा सीधा मतलब है मेन और वुमन दोनों की एफिशिएंसी एग्जैक्टली सेम है, ओके, जिसका मतलब है दिस इज 1:1। समझ रहे हो क्वेश्चन को? इसमें नंबर एज सच कुछ नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट के ऊपर हमने आंसर निकाला है, ओके।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पर्टिकुलरली आपका पार्टनरशिप से रिलेटेड है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ए एंड सी इन्वेस्टेड अमाउंट्स इन द रेशियो 2:1, ओके। देन ए एंड बी दोनों अगर हम देखें तो 3:2 रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं, और आपको पूछा गया है कि एनुअल प्रॉफिट 1,57,300 है, तो बी का शेयर प्रॉफिट में से कितना होगा, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें ए बी सी तीनों का कहीं ना कहीं एक फिक्स्ड कंपैरिजन वाइज रेशियो निकालना पड़ेगा, उसके बगैर ये आंसर आगे बढ़ ही नहीं सकता है, ओके। तो मैं ये वाला जो रेशियो है ना B/A ऐसे लिख के मैं इसे कह सकता हूँ ये बेसिकली 2:3 है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये A/C यहाँ पे 2:1 है, राइट। तो अगर मैं ये वाला A और ये वाला A दोनों की वैल्यू नंबर एक ही ला पाऊँ तो मेरा आंसर मतलब ABC सीधा के सीधा लिख सकता हूँ मैं, है ना। तो कैसे करें, इस पर्टिकुलर रेशियो को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और इस पर्टिकुलर रेशियो को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो हमें क्या मिलेगा B/A/C अगर हम देखें तो मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज 4/6, तो यहाँ पे भी 6 एज इट इज आएगा A के साथ, है ना, तो विच इज नथिंग बट यहाँ पे C के बदले में आपको मिलेगा 3, ओके। आसान है ना। अब हमें पूछा क्या गया है, अब ये बेसिकली क्या आ गया आपको, इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो कि टाइम पीरियड सेम है, अगर दिया नहीं है तो सेम कंसिडर करना है, तो यही आपका प्रॉफिट शेयरिंग का भी रेशियो होगा। आपको पूछा गया है बी का प्रॉफिट शेयर, तो 20 शेयर अगर हम देखें तो टोटल शेयर कितने बनते हैं 13, जिसमें से बी का कितना है बाबा 4 × 157,300, ओके। सो ये 13 1 ज़ा 13, रिमेनिंग 2, 13 2 ज़ा 26, रिमेनिंग 1 और ये आगे 0 0, तो ये आपका आ जाएगा 48,400, ओके। आई होप दिस इज क्लियर, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, आसान था, राइट। बस इसमें रेशियो कैसे एडजस्ट करना है वो आपको देखना पड़ेगा, इतना ही पार्ट इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ओके। यहाँ पे अगर आप डेटा अच्छे से समझ लो तो आपका आंसर आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसमें मैं कहता हूं 5 सेकंड भी बहुत हो गए, ओके। क्वेश्चन पहले ध्यान से समझो क्या है। कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी एंड डीवीडी टुगेदर दोनों मिलके 880 है, 880 रुपए है। इफ द टीवी कॉस्ट 20% मोर देन द डीवीडी, ओके, टीवी का कॉस्ट डीवीडी से 20% ज्यादा है, ओके, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ टीवी एंड डीवीडी रिस्पेक्टिवली। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आपको सारे ऑप्शन है इसका कुल मिला के एडिशन तो 880 होना ही चाहिए, इसमें तो कुछ डाउट ही नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ और एक चीज है कि इसमें आपको जो टीवी का प्राइस दिया है वो डीवीडी से 20% ज्यादा होना चाहिए, तभी आपका आंसर सही है ना। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखो, ये डीवीडी का प्राइस है आपका 420, है ना। तो ये 420 अगर आप देखोगे तो इसका 20% कितना आएगा 84, राइट। तो 84 अगर आप देखोगे तो यूनिट प्लेस पे तो ये आएगा नहीं, आपका 880 आ ही नहीं पाएगा, है ना। तो आपको सिर्फ एक पेयर मिलता है जिसमें आपको ये क्लियरली दिखेगा कि 400 है, जिसका 20% अगर आप कैलकुलेट करोगे 80, जो मिलेगा आपको 480, तो फाइनल आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सॉल्व ही नहीं करना है इस क्वेश्चन को, सिर्फ ऑप्शन को सॉल्व करो, बात खत्म, पूरा आंसर आप ही का है, ओके। कुछ अगर इस तरीके से अगर आप अपनी एग्जाम को अप्रोच करोगे तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। एंड फाइनली आई वांट टू गिव यू सम होमवर्क। मैं चाहूंगा इन 2 क्वेश्चंस के आंसर आप सब लोग कमेंट सेक्शन में दें और अपना टाइम भी मेंशन करें। जिन लोगों का जल्दी हो चुका है, जल्दी कर सकते हो, अपना टाइम भी मेंशन करें ताकि मैं समझ पाऊँ आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है, उस हिसाब से मैं आपको पढ़ा पाऊँ, ओके। आई होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है, ये सेशन आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, गाइड करेगा, ओके। तो सब्सक्राइब टू माय चैनल, आपको आने वाले टाइम में ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस इस चैनल पे मिलते रहेंगे। एंड आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है दोस्तों, ये टाइम आपका बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग टाइम है। एग्जाम के पहले 3-4 दिन जो होते हैं उन दिनों में जितनी प्रिपरेशन होती है उतनी मान के चलो साल भर में भी नहीं हो सकती। तो ये 3-4 दिन आपको अपनी भूख प्यास नींद सब छोड़ देना है, सिर्फ पढ़ाई करो। अगर आप ये परीक्षा पास कर जाओगे, ये एक आपके लाइफ का जो फेज है प्रिपरेशन का, वो अगर आप जीत जाओगे तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा टर्न अराउंड होगी आगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट।
I wish all of you perform very well. I wish all of you work really hard towards your goal and achieve it. Okay, I wish you massive success in the coming exam. Thank you. God bless you.